हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम पॉलिनोमियल चैप्टर का एग्जांपल नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाय x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। दोस्तों, यहां पर हमें दो पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करना है और देन हमें डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई भी करवाना है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं डिविडेंड और जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है उसे हम बोलते हैं डिवाइजर। बट स्टूडेंट्स, आप यहां देख पा रहे हैं कि यहां जो डिविडेंड और डिवाइजर हैं ये दोनों ही ऑर्डर में नहीं है। वाई? बिकॉज यहां पर जो इन दोनों पॉलिनोमियल्स के एक्सपोनेंट्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो सबसे पहला काम हम यहां पर इन्हें ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले अगर मैं यहां पर डिविडेंड को देखूं तो सबसे मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम एक्सपोनेंट किसका है? माइनस एक्स क्यूब, राइट? एक्स क्यूब 3 सबसे मैक्सिमम है, तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस 3x स्क्वायर, बिकॉज 3 के बाद 2 आ रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। एंड नेक्स्ट हम लिखेंगे माइनस 3x और उसके बाद प्लस 5। तो देखिए यहां पर जो अब पावर्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 3 2 1 एंड देन कांस्टेंट। ओके, एंड सिमिलरली हम डिवाइजर को भी इसी तरीके से ऑर्डर में लिख लेंगे। तो यहां पर अब हमने सबसे पहले दोनों पॉलिनोमियल्स को ऑर्डर में लिख लिया है। चलिए अब हम दोनों को डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम हमारा डिवीजन का सेटअप कंप्लीट करते हैं। नाउ अब हम सोचेंगे कैसे। देखिए, जो हमारा डिवाइजर है उसकी जो फर्स्ट टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर, उसको किस चीज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि हमारे जो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है यानी कि माइनस एक्स क्यूब वो मिल जाए हमें। तो माइनस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स क्यूब मिल जाए? ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स बन जाएगा एक्स क्यूब, बट एक्स स्क्वायर के साथ माइनस भी है तो टोटल आंसर आएगा माइनस एक्स क्यूब। तो हम क्या करेंगे, अपने इस पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से। तो शुरू करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब, फिर एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो बनेगा एक्स स्क्वायर, देन माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स से तो बनेगा माइनस एक्स। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। व्हाई? बिकॉज हमने जिन टर्म्स को सेम किया है वो कैंसिल आउट हो जाए। नाउ स्टूडेंट्स, अब जैसे ही मैंने जिस एक्सप्रेशन के आगे माइनस लगाया तो दोस्तों इस माइनस की वजह से एक्सप्रेशन की हर एक टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। तो बस स्टूडेंट्स, अब है माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ये दोनों अब सेम टर्म्स हैं बट साइंस अपोजिट है, तो दैट्स व्हाई ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद आएगा माइनस 3x प्लस एक्स, इसे सॉल्व करेंगे तो बनेगा माइनस 2x। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमारे डिविडेंड में जो लास्ट टर्म है जो कि है 5, ये नीचे आ जाएगी। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बना? 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें अगेन सोचना है कि ये जो हमारा डिवाइजर है इसकी फर्स्ट टर्म यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर बन जाए। तो दोस्तों, माइनस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर बन जाए? तो देखिए, अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। मुझे 2x स्क्वायर बनाना है तो 2 से नहीं माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाए। तो हम क्या करेंगे, अपने इस पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से। तो फिर अब शुरू करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 से तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके होगे प्लस, और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 2 से तो बन जाएगा 2x स्क्वायर। अब x मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 से तो बनेगा माइनस 2x, एंड द लास्ट इज माइनस 1, जब मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 से तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुए प्लस, और 1 मल्टीप्लाई 2, आंसर इज 2। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप दोस्तों सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब सब्ट्रैक्शन से क्या होगा, हमारा जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसकी हर एक टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। उसके बाद माइनस 2x प्लस 2x, अरे ये भी कैंसिल आउट हो गए, बढ़िया। उसके बाद 5 माइनस 2, ये हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया और यहां पर हम अपनी डिवीजन को स्टॉप कर देंगे। क्यों? बिकॉज हमारे पास जो डिवाइजर है इसकी फर्स्ट टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर। जरा सोचिए, अब मैं इस माइनस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 आ जाए? नॉट पॉसिबल ना। तो दैट्स व्हाई हम यहां पर अपने इस डिवीजन को स्टॉप कर रहे हैं। तो बस स्टूडेंट्स, यहां पर हमारी डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट हो गई। कितना इजी था ना। तो चलिए, अब हम यहां पर ये भी कहा गया है कि हमें यहां पर डिवीजन एल्गोरिथम को भी वेरीफाई करवाना है। उससे हमें यह पता लग जाता है कि हमने जो ये डिवीजन प्रोसेस की है वो बिल्कुल सही है भी या नहीं। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है देखते हैं। वो होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें डिविडेंड और डिवाइजर के बारे में तो पता है, ये क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या है? तो स्टूडेंट्स, हमारे डिवीजन प्रोसेस में जो राइट हैंड साइड पर वैल्यू आती है उसे हम बोलते हैं क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट होगा हमारे पास x माइनस 2, और जो फाइनली हमारे पास
जो आंसर आता है नीचे वो होता है रिमाइंडर, जो कि हमारे पास आ रहा है 3। तो दोस्तों सभी की वैल्यूज पता लग चुकी है। अब हम हमारे इस एल्गोरिथम में पूरी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले डिवाइजर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि आ रही है -x² + x - 1, उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशिएंट से जो कि x - 2, ब्रैकेट क्लोज, प्लस रिमाइंडर है 3। अब हम इस पूरे राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर फाइनल वैल्यू डिविडेंड की इक्वल आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि हमने जो यहाँ पर डिवीजन की है वो बिल्कुल सही है। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर डिवाइजर और क्वोशिएंट इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनली एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा -x³ + 3x² - 3x + 2, और लास्ट में दोस्तों रिमाइंडर भी है +3। तो बस अब इसे आगे सॉल्व कीजिए। और दोस्तों ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल है? यही तो है हमारा डिविडेंड। तो यानी कि जब हमने पूरी राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो वो वैल्यू डिविडेंड के इक्वल आ रही है। तो अब हम यहाँ पर 100% श्योर होकर कह सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर डिवीजन की है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जो हमारे पास क्वोशिएंट और रिमाइंडर आए थे वो बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पॉलिनोमियल्स चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल जो कि एग्जाम्पल नंबर 9 उसे सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।